हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या या उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश। तो उनकी हिडन ट्रू फीलिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और थैंक्स कि मेरे कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए आपने सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज देखते ही आ जाते हैं, देखते ही नहीं, देखते देखते आ जाते हैं। तो बस ये आपकी एनर्जीज़ की बात है कि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं और एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन की तरह हो रहा है। ऐसा नहीं कि सबके साथ एक कुछ मिरेकल हो रहा है, बस एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जिनका जैसे ना वक्त आया हो और डिवाइन टाइम आया, उसके लिए हो रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पॉजिटिव होने से ही बहुत कुछ चीज़ चेंज हो रही है। चेंज आपको होना है, दुनिया को नहीं। तो बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड हैं। फ्लेम जब भी जलाओ, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको याद करना है। आपको एक वक्त के लिए भूल जाना है कि क्या हुआ था, क्या नहीं। आपको बस याद करना है कि वो एक प्रेजेंट मोमेंट है जहाँ पे आप बहुत दोनों खुश हो। लेट्स सी। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे ही फर्स्ट वैक्स गिरा ना, मुझे समहाउ ना एक्वेरियस साइन की बहुत फीलिंग आई। और यस, एक बटरफ्लाई जैसी एनर्जी फील हुई, एक ट्रॉफी जैसी, एक गिफ्ट जैसी फीलिंग है। सच कहूँ ना, फ्लेम की अगर बात करूँ और जिस तरह से मुझे फील हुआ एक मोमेंट के लिए, ऐसा लग रहा है ना कि इनकी फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक ना एडिक्शन में जा रही है। एडिक्शन के वक्त क्या होता है ना, इंसान को पता नहीं होता, उनको जस्ट एक होता ना कि बस चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। उनको पता नहीं है कि वो या सही है गलत है, नहीं मुझे चाहिए वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ना आपकी तरफ ना सी अट्रैक्शन, एडिक्शन है ना, जैसे एडिक्शन फील हो रहा है कि कुछ भी करके चाहिए। यस, अब देखिए फ्लेम को मुझे ना बहुत, मतलब मुझे ना आपको वार्न करने की फील हो रही है। माना कि ये सबके साथ नहीं है, बट चीज़ है कि ये ना आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। क्योंकि शुरू में जिस तरह से वैक्स नहीं गिरा था ना, तो ऐसा लगा कि इनकी कंट्रोलिंग एनर्जी इनके ऊपर हावी है। लेकिन वेरी नेक्स्ट मोमेंट क्या फील हुआ मुझे, कंट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन इनका ना एक एडिक्शन हो गया है। मतलब इनका जो एडिक्शन है, या एक होता ना कि इंसान को अगर जो नशे का चीज़ नहीं मिलता तो वो थोड़ा बौखला जाता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो वाली एनर्जी फील हुई। माना कि इसके लिए वो कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे, बट ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी तरफ आने की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस है। आपको या तो कॉल मैसेज करे, और स्ट्रांगली वीडियो कॉल मुझे फील हो रहा है। सिर्फ चैट नहीं, वीडियो कॉल, या तो आके मिलना है, आपको देखना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि ये तो ऑनलाइन तो आपको हमेशा ऑब्जर्व करते ही हैं। मैं बता रही हूँ, ये करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि अभी ऐसा है कि ये मतलब लिटरली आपके आसपास आके, मतलब आपके घर के पास या ऑफिस के आसपास या कहीं से भी, ऐसा लग रहा है ना स्ट्रांगली कि ये कहीं से दूर से आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं आप, या फिर आपको ऑब्जर्व बाकायदा कर रहे हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये आपको ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना, ये एडिक्शन के चलते मतलब जैसे ना आपकी तरफ जो एक अलग ही मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, तो मतलब आपकी तरफ एक अजीब ही अट्रैक्शन फील हो रहा है। उसकी वजह से ना ये कुछ भी
जैसे ना एक गेम खेल सकते हैं, कुछ झूठ बोल सकते हैं या कुछ भी ऐसा चीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से मतलब किसी भी तरह आप मान जाओ वाली चीज़ हो, किसी भी तरह बहाना हो या कुछ भी हो, आपसे मिलकर कुछ बात करनी है, आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि आप काफ़ी अरसे से ना उनको भाव नहीं दे रहे हो, बात नहीं हो पा रही है, सब कुछ मतलब ऐसा स्ट्रांगली एक मतलब कैसे ना कि अगर ब्लॉक सिचुएशन में भी है लेकिन समहाउ एक आपकी तरफ से ना एक इम्पोर्टेंस फील होता था कि आप चेक करते थे किसी भी तरह कि आप मतलब आप रिक्वेस्ट करते थे कि अनब्लॉक करो या कुछ भी बात करने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अरसे से आपने वो चीज़ बंद कर दी है, इसी वजह से इनका जो आपके लिए मतलब ना खिंचाव बढ़ रहा है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं फील हो रही। इस इंसान को हमेशा से आपकी तरफ से इम्पोर्टेंस मिलता आया है, लेकिन अभी जब इम्पोर्टेंस नहीं फील हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है। और जैसे मैंने कहा ना बौखला जाने वाली एनर्जी, कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यस, आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि पहले ना आप मतलब मान जाते हैं, पहले क्या अभी भी ऐसा है ना कि उनको कॉन्फिडेंस है, लिटरली कॉन्फिडेंस कि आपको वो 1 मिनट में पटा सकते हैं वाली एनर्जी, पटा सकते हैं, इस तरह से उनको कॉन्फिडेंस है। लेकिन समाउ अभी कुछ वक्त ऐसा लग रहा है ना कि अजीब फीलिंग है कि आपका ऑरा चेंज हो रहा है। लाइक नो, इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट एक न्यू चेंज, आपने कुछ चेंज किया है जैसे कि हेयर कट हो, बट ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी में कुछ चेंज है, आपकी एनर्जी में कुछ चेंज है जो अलग है, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। उसकी तरफ अट्रैक्शन तो होता है, एक मैग्नेटिक पुल तो होता है, लेकिन वो एनर्जी क्या है वो समझ नहीं पा रहे। स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे कि एक तो जैसे मतलब इनकी तरफ से कुछ मूवमेंट हो सकता है, वो भी एक समाव ना एक मैनिपुलेशन जैसा, एक अजीब सा, मतलब आपको ना किसी बहाने से आपको ना एकदम बहुत ज़्यादा रोमांटिकली किसी भी तरह से आपसे बात करे, जिस तरह से ना आप पिघल जाओ वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन ये कितना हद तक कमिटेड है ये मुझे स्ट्रांगली फील नहीं हो रहा है कि मतलब, क्योंकि एडिक्शन या अट्रैक्शन इतना है ना कि वो समाव से होता है ना कि आज रात एकदम रोमांटिक बात कर ली और कल बंधा या बंदी सुबह गायब वाली एनर्जी मुझे समाव फील हुई। ऐसा नहीं कि इनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि उनको एहसास नहीं है कि आप उनको सच्चे दिल से कितना प्यार करते हो, लेकिन कुछ हद तक ना ये इंसान पता नहीं क्यों ऐसा सेल्फिश होने वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुई। इट्स नॉट अबाउट चीटिंग, बट कुछ भी करके आपको हासिल करना है, पाना है, वाली एनर्जी है। ऐसा लगता है कि वो 2 नावों पे सवार होना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन, सपोज पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैरिड सिचुएशन है या फाइनेंशियल स्टेटस लो डाउन है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी हो कम से कम मतलब आपसे कांटेक्ट में भी रहना है, आपसे एनर्जी भी लेना है, आपसे मिलना भी है, क्योंकि जिस सिचुएशन में है वो वहाँ पे वो खुशी नहीं है, वो एक सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है। और उनको अपने लाइफ में ना जैसे कि एक एनर्जी की ज़रूरत है कि मतलब जिए जा रहे हैं लेकिन उसमें जान नहीं है, वो वाली फीलिंग है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। कुछ लोग केसेस में लिटरली सीरियस फीलिंग है और उसी के लिए वो आना चाहते हैं। कुछ लोग केसेस में मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है। एक चैनल सॉन्ग हो रहा है, समाव सॉन्ग चैनल हो रहा है मेरे मन में, कि जैसे उनकी तरफ से एक सॉन्ग फील हो रहा है कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। ये गाना अगर आप सुनेंगे तो शायद उनका कुछ मैसेज हो आपके लिए। गाना है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। मुझे ना बहुत हंसी भी आ रही है, क्योंकि हंसी इन द सेंस कि
अलग ही मतलब अलग ही एनर्जी है कि ये इंसान मतलब कुछ भी कर सकता है वाली एनर्जी। ऐसा नहीं कि प्यार के लिए कुछ, मतलब कुछ लोगों के लिए है लिटरली उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही है कि सच्चे प्यार के लिए और आपके लिए कदर है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब लाइक ना कुछ भी करके आपको सिक्योर रखना है ना, लाइक कि आपको कहीं जाने नहीं देना है। लेकिन कुछ लोगों के केसेस में जहाँ पे उन्होंने चीज़ें ख़राब की है ना, कॉम्प्लिकेटेड की है, उनकी बात मैं कर रही हूँ। उनको मतलब जैसे कि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर मैरिड सिचुएशन है, या किसी किधर और सिचुएशन की वजह से लाइक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में इतने फंसे कि कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा कुछ हरकत करने वाले हैं ना, ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आप उनको छोड़ने का या भूलने का इरादा त्याग दो या सोचो भी मत वाली एनर्जी है। ये मतलब स्ट्रांगली आपको ना सब मनाने की कोशिश में लगे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि समाउ ना ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से ना ऐसा रिस्पॉन्स है ना, सब फीका है कि ऐसा नहीं कि प्यार में उनको सब लगता है कि आपके प्यार में कमी आ गई है, या शायद आप जो दावे करते थे कि सच्चे प्यार की, वो इनकी वजह से ही शायद आपने सोचा है कि चलो अभी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये बात सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन समाओ अभी खुद ही नहीं हो पा रहा है उनसे, लाइक ना ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, दूर रहना। बहुत प्लानिंग पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कुछ भी मिरेकल हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि हार्ट मस्त बना है, स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये अपने ना दोस्तों से खास लोगों से, लाइक ना एकदम स्पेशल पर्सन जो एकदम ना विश्वास के लायक, उससे कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है, ऐसा मिरेकल टाइप्स वगैरह कुछ होता है क्या कभी ज़िंदगी में। ये बहुत ज़्यादा ना कुछ तिकड़म लगाने की सोच रही हूँ। मुझे बहुत आज की रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा वही फीलिंग आ रही है कि फीलिंग इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आपकी मेमोरीज में खोते हैं, मतलब ड्रीम्स में, या फिर लाइक रात को सोचते हैं, क्योंकि बहुत कंट्रोल करते हैं कि भाई आपके बारे में ना सोचे, बट समाउ ना उल्टा होते जा रहा है। आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए जो ख्याल आता है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अपना रूटीन है, काम होता है, सब कुछ है, लेकिन मतलब आपके ख्याल भी उतने ही हैं, वो वाली चीज़। मतलब ऐसा है ना कि उल्टा होते जा रहा है, जितना भूलने की कोशिश कर रहे हैं उतना याद आ रही है। तो वो बहुत इसके लिए ना ऐसा लग बहुत कंट्रोल कर लिया। अभी ऐसा लगता है कि जब नहीं मिलना ही है, बात करनी है, कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसी एनर्जी की नोट है मुझे ना बहुत, मतलब ये इंसान क्या तिगड़म लगा सकते हैं, या सच में आके क्या बोलेंगे, ये वाली फीलिंग है कि ये बात ना ऐसे करेंगे ना आपसे कि बस आपका दिल एक मोमेंट के लिए फील होगा लाइक कि क्या बाप रे भाई, ये इंसान मतलब क्या है। मतलब आप मतलब ऐसे ना एक पल में मान जाओ। जैसे मुझे भी स्ट्रांगली फील हो रहा है कि बहुत केसेस कम है, बट इनके पास ना ऐसा कुछ जैसे ना आपकी दुखती रग या आपकी कोई कमज़ोरी फील होती है ना, वो वाली एनर्जी है जहाँ पे एक मोमेंट में आपको मना सकते हैं वाली एनर्जी फील हो रही है। वो मतलब क्या ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने वाले हैं कि आपको मनाना है, किसी भी तरह से पटाना है, वापस मतलब वो एनर्जी में लेके आना है, क्योंकि वो भी अपने लाइफ में ना एक हैपनिंग चाहते हैं, लाइक ना एक अलग ही मोमेंट फील करना चाहते हैं कि बस अभी हो गया रोना धोना या एकदम ऐसा ना सैड वाली ज़िंदगी, बस नहीं, अभी लाइफ में वो स्पार्क चाहिए, स्पार्क, और वो आप ही हो और आप ही दे सकते हो। वो वाली फीलिंग ज़्यादा फील हो रही है। इसी नोट पे कैंडल वैक्स रीडिंग यहीं पे स्टॉप करिए। मुझे डॉग दिख रहा है, पता नहीं मुझे बार बार हमेशा आपकी रीडिंग में ना पेट का कोई कनेक्शन नज़र आता है।
कुछ तो है। अगेन एक टर्टल की फीलिंग है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि बहुत धीरे धीरे से सोच समझ के कदम रखा जा रहा है। फ्लावर बुके गिफ्ट फील हो रहा है, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आपकी तरफ आना है। स्टॉकिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांगली फील हो रही है स्टॉकिंग की एनर्जी। अभी है ना स्टॉकिंग है ना धीरे धीरे से बढ़ रही है, लाइक ऑनलाइन से ज़्यादा बढ़ रही है। पहले कैसे ना सिर्फ फ़ोटो देखते थे जो भी स्टोर उनके पास है, अभी सोशल प्रोफाइल्स भी चेक करते थे। सोशल प्रोफाइल्स भी धीरे धीरे वो फील होने लगे कि समाव ना देखते ही आपकी एनर्जी फील होती थी, वो नहीं फील हो रही है, वो नहीं फील हो रही है। तो मतलब ऐसा ना आके आपको लिटरली देखना है कि क्या चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मैंने कहा ना कि मिलना है, कुछ भी करके मिलना है, बात करनी है। कम से कम वीडियो कॉल पे तो आपको देखना है कि क्या मतलब क्या है एनर्जी। तो लेटर्स में ना मुझे समाव STAYV और यस मुझे 8 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है। तो ये डेज या कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। और बार बार रीडिंग में मुझे समाव 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है। 3 तो ग्रोथ का भी एक नंबर होता है, बट 3 मतलब ऐसा लगता है कि समाव नेक्स्ट 3 डेज, 30 डेज या 30 मार्च या 3 अप्रैल बहुत पॉजिटिव रही है। जिस तरह से आपकी एनर्जी मुझे फील हुई ना, मुझे बहुत स्ट्रांग फील हुआ कि आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, चेंज। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, फॉरगिवनेस, compatibility and reparenting yourself. So बेसिकली इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कि एक्चुअली ये आना चाहते हैं ना, एनर्जी नहीं है, मिलना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये फिजिकल अट्रैक्शन है, बट एक्चुअली ये कनेक्शन, सोल कनेक्शन एक दूसरे को खींच रहा है। ये उनको नहीं समझ में आया। आप गलती से बताना मत, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आप कोई क्या कर रहे हो, मतलब एग्जैक्टली ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से उनको ऐसा फील हुआ। शायद आप ही कुछ कर रहे हो, इसकी वजह से वो खींचे चले आ रहे हैं। तो प्लीज़ उनको ये मतलब आपने तो कुछ ऐसा किया नहीं, किया है तो फिर मतलब फिर वो गलत चीज़ हो जाती है। लाइक निगेटिव एनर्जीज में प्लीज़ मत कीजिए। मैनिफेस्टेशन अलग चीज़ है और अलग चीज़ प्लीज़ ट्राई मत कीजिए। तो इनकी बेसिकली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है कि एक दूसरे के लिए आप ना कंपैटिबल हो, एक दूसरे के लिए बनो, एक दूसरे को जिस तरह से समझ सकते हो, स्पेशली आप उनको जिस तरह से समझ सकते हैं। ये बात उनको बहुत ज़्यादा समझ रही है कि आप ना मतलब कुछ खास हो, कि जैसे उनको वो, जैसे मैंने कहा ना कि जान फील हो रही है कि जिए जा रहे हैं, बट उसमें कोई स्पार्क नहीं है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक अलग ही फीलिंग में है। और ये एक्चुअली अपने किए पे बहुत पछता रहे, माफ़ी लिटरली मांग रहे यूनिवर्स से भी कनेक्ट होने के। लाइक उनको पता नहीं है कि कैसे किया जा सकता है, बट दिल से फील होता है कि नहीं, मैंने इस इंसान के साथ गलत किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों के केसेस में लिटरली आके माफ़ी ज़रूर मांगेंगे कि चलो नई शुरुआत करते हैं। और जैसे कि इनके साथ चाइल्डहुड मतलब बचपन की कोई यादें हैं, पेरेंट्स के कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी, लाइक ना पेरेंट्स डिवोर्स्ड है या कुछ भी ऐसा इश्यूज़ हैं, या फिर पेरेंट्स के रिलेशन अच्छे नहीं थे, उसकी वजह से ना इंसान के दिल में रिलेशनशिप के लिए एक ट्रॉमा बैठ जाता है, एक डर बैठ जाता है। तो रिलेशनशिप में एंटर तो होते हैं, लेकिन समां वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, उसको निभा नहीं पाते, या फिर पास्ट रिलेशन के या कुछ ऐसे घाव है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और समझ में आता कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, सब चीज़ें। तो उस इश्यूज़ से हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब रिपीट हो जाते पैटर्न।
तो उससे बहुत ज़्यादा ये बार बार फीलिंग आ रही है कि डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इनकी कनेक्शन है, कार्मिक सिचुएशन कनेक्शंस की बात हो रही है, जहाँ पे कुछ तो ऐसे इश्यूज हैं जहाँ से वो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस रिलेशन से गुजर रहे हैं। This could be the one. You have already met your romantic partner you seek. तो कुछ लोगों के लिए केसेस है कि यस ये वही इंसान है जिसके लिए मतलब दिस इज़ द पर्सन फॉर यू, यही इंसान है जिसका मतलब जो आपकी लाइफ में होना चाहिए। लाइक अगेन ये मुझे जो सोल कनेक्शन की या मतलब हायर लेवल ट्रू सोलमेट या हायर लेवल सोलमेट की बात कर रहा है। वेडिंग आ रही है, वेडिंग की मतलब मैरिज कमिटमेंट किसी के कनेक्शंस में आ रही है, किसी के नहीं, मुझे मतलब काफ़ी लोगों के, जैसे स्पेशली मुझे ना सिंगल्स के केस में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि वो अपने इश्यूज से रिकवर होना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, और बेसिकली उनका इरादा मैरिज कमिटमेंट का है। द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, या फिर उनकी शादी इस चीज़ की वजह है कि वो आपकी तरफ नहीं मूवमेंट कर रहे। एंड को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो मैंने कहा ना कि एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप कि बस फील होता है कि रह नहीं पाते, तो वो चीज़ हो सकती है कि कुछ को डिपेंडेंट हो सकता है। मुझे स्ट्रांगली दो कार्ड्स से लगा कि उनकी जो सिचुएशन है कुछ केसेस में, जैसे कि पेरेंट्स हो या उनकी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो इसमें ना उनकी कोई जिम्मेदारी या मजबूरी है जिसकी वजह से वो चीज़ें निभा रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ पा रहे हैं, जबकि उनकी इच्छा कुछ और है। और यही पर्सन है जो आपके लिए जैसे बने हो। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट मतलब इसको अपनी तरह से ज़बरदस्ती मत रेजोनेट कीजिए। जो केसेस है सामने है, आप सुनिए कि आपके केस में कितना लागू होता है, क्या यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिल रहा है। एक लास्ट कार्ड लूंगी, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। 2 बार फॉरगिविंग का कार्ड आया है और मुझे ये बता रहा है कि आपको ना फॉरगिवनेस थेरेपी करना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मतलब आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी है, तो उसमें आप बोझा लेके नहीं आगे बढ़ सकते। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको माफ़ करना पड़ेगा। आपकी जितनी एनर्जी क्लियर होगी ना, आप बिलीव नहीं करेंगे आपके लाइफ में जैसे ना मिरेकल होने लगेगी। आपकी एनर्जी चेंज होगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप मतलब ऐसा है ना कि जो भी गलत हुआ है आपके साथ, उसको एक लेसन लेके आगे बढ़ना है। उस चीज़ को, इवन खुद को भी माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप समझें। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।